नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपके पास अगर डेस्कटॉप यूपीएस है तो कैसे डेस्कटॉप यूपीएस को रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों के पास जो डेस्कटॉप यूपीएस होता है उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आता है कि यूपीएस ऑन नहीं हो रहा है। तो ये वाला प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि ऑन तो हो रहा है लेकिन उसमें बैकअप नहीं मिल रहा है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन पाना है, मतलब कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा पार्ट्स ख़राब हो चुका है, मतलब यूपीएस ख़राब हो चुका है या इसका बैटरी ख़राब हो चुका है, कैसे हम टेस्ट करेंगे, लॉजिक के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे। और पूरा इस वीडियो में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे कि आपके पास अगर डेस्कटॉप यूपीएस है तो आप खुद से ही उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है और कैसे इसको चेक किया जाता है, मतलब ट्रबल शूट कैसे किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है और कैसे रिपेयर किया जाता है और ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैंने 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्वाइट किया था कि आपके पास भी अगर कोई भी डेस्कटॉप यूपीएस है जिसका मतलब ऑन नहीं हो रहा है या बैकअप नहीं मिल रहा है तो कैसे उसका सॉल्यूशन पाना है। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को देखिए, मतलब पूरा ट्यूटोरियल वाला वीडियो देखिए। मेरे चैनल पे क्या होता है, मतलब जिसका भी वीडियो मैं बनाता हूँ, मतलब रिपेयर करने के तुरंत मतलब दौरान मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उससे पहले एक नोटिफिकेशन के आकार में मतलब आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्वाइट कर देता हूँ। तो इससे आप लोगों को पता चल सकता है मतलब कौन सा वीडियो आने वाला है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही आपको पता चल सकता है मतलब कौन सा वीडियो आने वाला है। तो आपका अगर काम का होगा तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूपीएस आपको दिख रहा है फॉक्सिन कंपनी का है, तो कोई भी कंपनी का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका मतलब प्रोसीड्यूर देख लीजिए, मतलब कैसे आपको चेक करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो यूपीएस आपको दिख रहा है। मैं 2 यूपीएस यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि दोनों का हमको चेक करना है और दोनों का जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो चलिए इसको पहले ऑन करते हैं। तो देखिए ऑन करने के तुरंत ही यहाँ पे कोई भी मतलब एक साउंड होता है, वो साउंड आया नहीं है। तो इसको कैसे ऑन करते हैं, 3 सेकेंड दबाने के बाद छोड़ देने से ये वाला यूपीएस ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये वाला पूरा डेड है, मतलब ऑन नहीं हो रहा है। और ये वाला यूपीएस चलिए देख लेते हैं। तो दोनों देखिए दोस्तों सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब कोई भी यूपीएस ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका वजह क्या हो सकता है, यूपीएस ख़राब हो सकता है और इसका बैटरी भी ख़राब हो सकता है। तो कैसे चेक करना है, तो मेरे पास देखिए एक ऑयल कंडीशन का बैटरी है। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे आपका जो बैटरी है वो कंडीशन ओके है या नहीं है। तो पहले तो मैं इसको निकाल देता हूँ। तो दोस्तों क्या हो सकता है, मतलब इसका बैटरी भी ख़राब हो सकता है, इसका बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, मतलब इसका जो मेन बोर्ड है वो भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं बैटरी कैसे चेक करना है। तो देखिए मेरे पास एक बैटरी है, तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर आपको लेना है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ये डीसी वोल्टेज देता है, मतलब एसी वोल्टेज नहीं, डीसी वोल्टेज मिलता है इससे। तो 12 वोल्ट का डीसी वोल्टेज मिलता है। तो 20 पे सेट कर देंगे और इसको एक बार चेक कर लेंगे कि कितना दे रहा है। मैं आपको शो कर देता हूँ, आप देख सकते हैं अभी 00 लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, रेड को रेड में रखेंगे और ब्लैक को ब्लैक में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी जो शो हो रहा है 12.90। तो ये इसमें 12 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये वाला बैटरी जो है वो ओके कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाला बैटरी हम किसी भी यूपीएस में अगर बैटरी ख़राब है तो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस यूपीएस को खोलेंगे और इसका बैटरी चेक करेंगे। और बैटरी इसका अगर ख़राब हो चुका है
तो इस बैटरी को लगा के देखेंगे ये वाला यूपीएस ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए इसको ऑफ करके आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला यूपीएस को खोलेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, तीनों स्क्रू खोलने से आई थिंक यूपीएस खुल जाएगा। तो फटाफट खोल लेते हैं, चलिए। अभी देखिए फ्रंट पैनल जो लगा हुआ है, फ्रंट पैनल के साथ ये वाला लगा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको फ्रंट पैनल को और यहाँ पे स्क्रू वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसे आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कवर उठ चुका है। अभी देखिए इसमें जो बैटरी लगा हुआ है उसका जो साइज़ है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम टेस्ट तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बैटरी मतलब साइज़ अलग है, लेकिन इसका वोल्टेज जो है वोल्टेज सेम होगा, मतलब 12 वोल्ट का ही होगा। तो हम बाहर से ही इसको चेक करेंगे। नज़दीक से आपको दिखा देते, चलिए। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको चेक करना है, वो चीज़ पहले आपको समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको खोल देते हैं, चलिए पहले। और यहाँ पे आपको मीटर दिख रहा है, 20 वोल्टेज डीसी में सेट कर देंगे। और अभी इसको लगा के देखेंगे बैटरी ठीक है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 वोल्टेज है, 8 वोल्टेज दे रहा है, मतलब 12 वोल्ट होना चाहिए। तो ये वाला बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो इसके वजह से भी मतलब वोल्टेज डाउन हो सकता है। तो बैटरी के वजह से हो सकता है ये वाला यूपीएस ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको पहले बैटरी चेक कर लेना है। तो बैटरी में आप देख सकते हैं मतलब 12 वोल्ट आ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला बैटरी ख़राब हो चुका है, मतलब इसका बैकअप आपको नहीं मिलेगा। और बैटरी अगर ख़राब हो चुका है तो मैक्सिमम यूपीएस में क्या होता है, मतलब बैटरी ख़राब हो जाने से इसका जो एसी आउटपुट है, आउटपुट भी नहीं मिलता दोस्तों। मतलब नॉर्मल टाइम में क्या होता है, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको क्या होगा, मतलब यहाँ से बैटरी के थ्रू आपको कनेक्शन, मतलब एसी वोल्टेज मिल जाता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो बैटरी में कन्वर्ट होके आपको डीसी वोल्टेज, मतलब यहाँ पे डीसी वोल्टेज के थ्रू आपको बैकअप मिलता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, किसी किसी यूपीएस में क्या होता है, मतलब बैटरी ख़राब हो जाने से आपका जो पूरा कनेक्शन है वो पूरा बंद हो जाता है। तो इसलिए आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कैसे, मतलब बैटरी का यूपीएस लगा के आपको एक बार चेक कर लेना है कि यूपीएस ख़राब है कि नहीं। तो ये वाला हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पे जो मेरे पास बैटरी है उसको यहाँ पे लगाएंगे और एक बार चेक करेंगे, क्योंकि ये वाला बैटरी हम लोगों ने चेक किया, ये वाला ठीक ठाक से आ रहा है। तो देखिए मैंने लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके एक बार देखेंगे।
तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि बैटरी के वजह से पूरा आउटपुट वोल्टेज जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं ये वाला बैटरी ख़राब है, बैटरी ख़राब है, इसलिए मतलब ये वाला ऑन ही नहीं हो रहा था पहले। अभी देखिए मतलब कंडीशन, ऑयल कंडीशन वाला एक मतलब बैटरी लगाया, अभी ऑन हो चुका है। अभी देखिए तो अभी बैकअप में चल रहा है। तो इसको हम अगर ऑनलाइन करेंगे मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला स्टैंड बाय हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको मिल चुका है। अभी जो कनेक्शन मतलब आउटपुट वोल्टेज जा रहा है वो डायरेक्टली मतलब एसी वोल्टेज आपको मिल रहा है, मतलब इस बैटरी से आपको नहीं मिल रहा है। बैटरी से मतलब डीसी वोल्टेज से आपको एसी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको चेक कर लेना है। मतलब मैक्सिमम यूपीएस में क्या होता है, बैटरी ख़राब हो जाने से पूरा आउटपुट सेक्शन बंद हो जाता है। और किसी में मतलब बैटरी खोल लेने से भी आप एज ए मतलब पावर स्ट्रिप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको अगर प्लग पॉइंट का ज़रूरत है तो आपको मतलब बैटरी की ज़रूरत नहीं है, मतलब बैकअप का ज़रूरत नहीं है, तो आप एज ए मतलब पावर स्ट्रिप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो यहाँ पे जो यूपीएस आपको दिख रहा है फॉक्सिन का, इसमें आप एज ए पावर स्ट्रिप आप यूज़ कर नहीं सकते, मतलब ये वाला ऑन ही नहीं होगा। इसका जो आउटपुट सेक्शन है वो पूरा बंद ही रहेगा आपका अगर बैटरी ख़राब है। तो दोस्तों ये वाला तो हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। देखिए बंद हो चुका है। तो दोस्तों इसमें तो एक बात साफ हो गया, मतलब इसका जो ये वाला जो यूपीएस है एकदम सही है, इसका बैटरी ख़राब हो चुका है। तो आपको अगर सेम रिज़ल्ट मिलता है तो ये वाला बैटरी लेके जाइए बैटरी के दुकान में, और सेम बैटरी आप ख़रीद के ला के यहाँ पे डायरेक्टली आप लगा दीजिए, तो आपका यूपीएस जो है वो चालू हो जाएगा। तो ये वाला खोल लेते हैं। और दूसरा भी मेरे पास एक यूपीएस है, वो भी हम दिखाए थे, शायद उसमें अगर बोर्ड का प्रॉब्लम रहेगा तो जो मतलब रिज़ल्ट आपको देखने को मिला यहाँ पे और रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे तो मालूम नहीं है क्या प्रॉब्लम है, वो भी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब पूरा डेड ही है। तो इसको भी चलिए एक बार खोल लेते हैं और देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, पूरा वीडियो देख के जाइएगा तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और आपके पास जितना भी डेस्कटॉप यूपीएस पड़ा है आप खोल लीजिएगा। और खोल के आप चेक कर लीजिएगा। आपको सिर्फ एक मल्टीमीटर चाहिए इसको देखने के लिए। तो देखिए पूरा धूल मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है, तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें देखिए पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब 1.75 वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 1.75 वोल्टेज, मतलब इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए दोस्तों। 12 वोल्ट ना आने से मतलब आप मतलब समझ सकते हैं ये वाला बैटरी जो है पूरा ख़राब हो चुका है। ड्राई सेल बैटरी है, तो ये वाला ख़राब हो गया तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा, मतलब रिपेयर करने की कोई जगह नहीं है। और आपके पास कोई बैटरी है जिसका वोल्टेज 10 या 11 आ रहा है तो उसको आप फास्ट चार्ज करके एक बार देख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आप फिर भी एक बार फास्ट चार्ज करके, मतलब फास्ट चार्जर का मशीन अलग से मिलता है, बैटरी के दुकान में जाएंगे तो फास्ट चार्ज करके आपको दे देगा। तो फास्ट चार्जिंग करके आप एक बार देख सकते हैं। मतलब कई बार ऐसे भी होता है, मतलब बैटरी बैठ जाने से मतलब आउटपुट वोल्टेज नहीं देता, तो फास्ट चार्जिंग करने से हो जाता है कभी कभी। मतलब
एक आध केस में हो जाता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये वाला जो बैटरी है 1.75 वोल्ट दे रहा है, ये तो ठीक नहीं होगा दोस्तों। तो आपके पास अगर ऐसा ही वोल्टेज दे रहा है तो आप बेझिझक इसको मतलब फेंक दीजिए, आप दूसरा बैटरी लगा दीजिए। तो अभी बैटरी चेकिंग हो गया, अभी फिर से हम क्या करेंगे, इसको यूपीएस को चेक करेंगे, यूपीएस ठीक ठाक है कि नहीं। तो उसके लिए आपके पास एक यूपीएस होना चाहिए जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो यूपीएस है वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, अभी इसको ऑन करके देखते हैं।